हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल केम इनसाइट। आज हम पढ़ने वाले बेसिक्स ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ वीडियो हमने अपलोड किए, बट ये बेसिक वाली वीडियो रह गई थी, तो ये बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बाद में कुछ रिमेनिंग जो वीडियोस रहेंगी वो भी हम अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं ये आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड आयोनिक एक बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है जो आपने सुना होगा। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कि NaCl में देखो, ये NaCl में जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है तो ये एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल जो है यहाँ पर Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, और Cl जो है एक नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से अट्रैक्ट कर लेता है या फिर गेन कर लेता है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो रहता है आयोनिक बॉन्ड। ये रहता है आयोनिक बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पर मीथेन की अगर बात करें तो यहाँ पर बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, ये बॉन्ड आपने कई बार सुना होगा, आयोनिक बॉन्ड भी सुना होगा। बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्ड बनता है वो रहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाद में हम समझेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से होता है। तो देखिए यहाँ पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो गई है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन की 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड बना है कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पर 4 कोवैलेंट बॉन्ड बने हैं कार्बन के सराउंडिंग में जो कि हाइड्रोजन में फॉर्म किए। सिमिलरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, अभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस किस तरह से होते हैं देखिए, CONH3/6 2 पॉजिटिव। तो अभी हम कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में मेटल जो होता है हमेशा सेंट्रली सिचुएटेड होता है। मेटल हमेशा सेंट्रली सिचुएटेड होता है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं डी ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। मेटल सेंट्रल में अटैच होता है और उसके सराउंडिंग में लिगैंड होते हैं। तो अभी सराउंडिंग एटम रहेंगे तो उनकी कुछ ना कुछ ज्योमेट्री रहेगी। तो यहाँ पर 6 लिगैंड है, तो ये ऑक्टाहेड्रल मैनर में अरेंज रहेंगे। सो देखिए यहाँ पर 6 लिगैंड यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल मैनर में कोबाल्ट को अरेंज्ड है, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल जो होता है सेंट्रली सिचुएटेड होता है और उसके अराउंडिंग में नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं। तो देखिए अभी हम और डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है। सो देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एक्चुअल में क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल सेंट्रली सिचुएटेड होता है। ये रहेगा मेटल, जनरल लिख देती हूँ, ये रहेगा मेटल, और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और मेटल जो होता है हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। वैकेंट ऑर्बिटल तो होते ही है, मेटल कंटेन वैकेंट ऑर्बिटल एंड मेटल इज इन ए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो होते हैं मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं ट्रांजिशन मेटल के पास, और वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं यानी कि मेटल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका होता है, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो देने वाला कौन रहेगा यहाँ पर, मेटल। तो लेने वाले इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। और यहाँ पर देने वाले यानी कि डोनर एटम होते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स, तो लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स आर ए इलेक्ट्रॉनिक रीच स्पेसीज। सो देखिए लिगैंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती है, यानी कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अभी बात करते हैं, देखो नाइट्रोजन तो डोनर एटम नहीं होता लिगैंड, बट NH3 यहाँ पर डोनर एटम यानी कि लिगैंड की तरह एक्ट करता है। सिमिलरली कार्बन, कार्बन की बात करते हैं हम, यहाँ पर कार्बन तो डोनर एटम नहीं, बट कार्बन मोनोऑक्साइड डोनर एटम होता है। अभी Cl की भी सिमिलरली बात करते हैं। Cl जो है वो डोनर एटम नहीं होता है, बस Cl नेगेटिव, ये भी एक लिगैंड होता है। अभी लिगैंड की तरह एक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, वो खुद ही डिफिशियंट है, तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए लिगैंड्स खुद ही इलेक्ट्रॉन रीच होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से भरपूर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उनके पास बहुत ज्यादा होते हैं। और मेटल हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, यानी कि लॉस कर चुका होता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो लिगैंड है देने वाले हैं, तो लेने वाला भी तो कोई चाहिए होता है। तो यहाँ पर मेटल जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो देखिए यहाँ पर लिगैंड के पास फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, ये होता है लिगैंड, और मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो इसी ऑर्गेनिक टर्म में क्या करता है, मेटल डोनर होता रहेगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, मेटल सॉरी लिगैंड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और मेटल एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा।
तो मेटल यहाँ पर एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ऑर्गेनिक की स्टेट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, डिफिशियंट स्पेसीज होती है, तो मेटल भी यहाँ पर डिफिशियंट होता है। और न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो डोनर एटम यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिगैंड एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिगैंड के पास फील्ड ऑर्बिटल होते हैं और एज ए वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। अनदर कॉन्सेप्ट अगर एसिड और बेस की बात की जाए तो यहाँ पर मेटल जो होते हैं लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं। मेटल जो है वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, और लिगेंड्स यहाँ पर लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। A species which can donate a lone pair of electron is known as the Lewis base. लुईस बेस क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में। तो लिगैंड लुईस बेस की तरह एक्ट करता है और यहाँ पर सेंट्रल मेटल लुईस एसिड की तरह यानी कि एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो रहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या रहेगा, व्हाट डज मीन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बॉन्ड formate in between central metal atom and ligand। तो सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही देखने को मिलेगा। जब सेंट्रल मेटल एटम अब इलेक्ट्रॉन की कंडीशन में डिफिशिएंट होता है तब इलेक्ट्रॉन्स उसको लिगैंड्स डोनेट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन में लिगैंड्स रीच होते हैं। सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां पर हम समझते हैं मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो एज ए इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है। और लिगैंड जो होते हैं वो उनको ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीसीज की तरह एक्ट करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिगैंड्स जो है इलेक्ट्रॉनिक रिच स्पीसीज होते हैं, तो वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। और उनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो एक स्पेशल बॉन्ड होता है और उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वो एरो से इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो ये बॉन्ड लिगैंड टू मेटल इस तरह से डिनोट किया जाता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद हम कुछ डिटेल कंसेप्ट भी देखने वाले हैं आगे में। आई होप आपको आज का बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।